आज बात करते हैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जो करियर की राह में पहला दरवाजा खोलता है या फिर बंद कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेज्यूमे की। अक्सर ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा लगता है, लेकिन असल में यही वो पहली और सबसे बड़ी रुकावट हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे इस रुकावट को पार कर एक साधारण से रेज्यूमे को एक पावरफुल टूल में बदला जाए। एक हैरान करने वाली सच्चाई पता है, ज्यादातर एचआर रिक्रूटर किसी भी रेज्यूमे पर औसतन सिर्फ 10 से 15 सेकंड ही देते हैं। सही सुना, बस 15 सेकंड। ये इतनी छोटी सी एक खिड़की है जिसमें किसी के पूरे करियर का भविष्य तय हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इतने कम समय में एक यादगार असर छोड़ना मुमकिन है? जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और आज हम इसी चुनौती को हल करने वाले हैं। हम समझेंगे कि उन कीमती सेकंड्स का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जाए। इससे पहले कि रेज्यूमे बनाने के कैसे पर बात करें, ये समझना बेहद जरूरी है कि एक रेज्यूमे असल में किस सफर पर निकलता है। किसी भी जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस में उसे 3 बड़ी बाधाओं या कह लीजिए 3 दरवाजों को पार करना ही होता है। ये 3 पड़ाव असल में 3 गेट कीपर हैं। देखिए, सबसे पहला गेट कीपर कोई इंसान नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर है, ATS। इसका काम है कीवर्ड्स के आधार पर रेज्यूमे को फिल्टर करना। अगर रेज्यूमे यहाँ से पास हुआ, तब जाकर वो पहुंचता है HR रिक्रूटर के पास, जिसके पास वही 15 सेकंड है। और अंत में अगर वहां भी बात बन गई, तब ये पहुंचेगा इंटरव्यूअर के पास, जो टेक्निकल चीजें परखेगा। हर पड़ाव की अपनी एक अलग चुनौती है। ठीक है, चुनौतियां तो समझ ली। अब बात करते हैं समाधान की। और समाधान का पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है रेज्यूमे का टेम्पलेट। ये वो पहली चीज है जिस पर किसी की भी नजर पड़ती है। तो एक सबसे अच्छे टेम्पलेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा डिजाइन जो दिखने में फैंसी हो या ना हो, लेकिन साफ सुथरा और पढ़ने में बेहद आसान हो। मतलब रिक्रूटर को जानकारी ढूंढनी न पड़े। अगर 3-4 सेकंड में उन्हें जरूरी बातें नहीं मिली, तो वो सीधे अगले रेज्यूमे पर चले जाएंगे। इसलिए एक साफ सुथरा फॉर्मेट पहली और सबसे जरूरी शर्त है। चलिए अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर। देखिए, एक अच्छा टेम्पलेट तो सिर्फ एक ढांचा है, एक खाली गाड़ी की तरह। असली जान तो उसके अंदर लिखे शब्दों में होती है, और यही है ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट का मतलब ज्यादा से ज्यादा लिखना नहीं है, बल्कि सिर्फ सही चीजें लिखना है। इसका सीधा सा मतलब है वही जानकारी देना जो उस खास जॉब के लिए मायने रखती है। इसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़कर वहां से कीवर्ड्स उठाकर ये दिखाना होता है कि स्किल्स और अनुभव कंपनी की जरूरतों से बिल्कुल मेल खाते हैं। और अब आता है तीसरा और आखिरी स्तंभ, वो स्तंभ जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, ATS स्कोर। ये वो अदृश्य गेटकीपर है जो ये तय करता है कि एक रेज्यूमे किसी इंसान तक पहुंचेगा भी या नहीं। तो ये ATS, जैसा कि हमने पहले बात की, एक सॉफ्टवेयर है। ये रेज्यूमे को जॉब डिस्क्रिप्शन के सामने रखकर बस स्कैन करता है। अगर उसे सही कीवर्ड्स, सही फॉर्मेटिंग या सही सेक्शंस नहीं मिलते, तो ATS कम स्कोर देकर रेज्यूमे को अपने आप रिजेक्ट कर देता है, किसी इंसान के देखने से बहुत पहले। तो एक अच्छा ATS स्कोर पाना इस डिजिटल फिल्टर को पार करने की गारंटी जैसा है। तो जब इन तीनों स्तंभों को एक साथ मिला दिया जाए, तो शॉर्टलिस्ट होने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। एक बेहतरीन टेम्पलेट रिक्रूटर का ध्यान खींचकर उस 15 सेकंड की चुनौती को पार करता है। ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट इंटरव्यूअर को यकीन दिलाता है कि कैंडिडेट ही उस रोल के लिए सही है, और एक हाई ATS स्कोर मशीन के पहले फिल्टर को आसानी से पार कर लेता है। जब ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं, तब एक रिज्यूमे सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं रहता, वो इंटरव्यू का टिकट बन जाता है। और आखिर में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। अपने रेज्यूमे को देखें और सोचें, क्या ये सिर्फ बीते हुए कल का एक रिकॉर्ड है जो ये बताता है कि क्या क्या किया था, या फिर ये आने वाले कल के लिए एक प्रस्ताव है जो ये बताता है कि कंपनी के लिए क्या वैल्यू लाई जा सकती है। यकीन मानिए, सिर्फ एक ये नजरिया रेज्यूमे बनाने का पूरा तरीका बदल सकता है।